जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और मित्रों, बिहारी जी के भक्तों, आप सब कैसे हैं? कोरोना के इस विशाल जो कोरोना फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, बड़ा विभत्स स्वरूप जो है इसका बढ़ता चला जा रहा है। सभी अपने अपने घरों में होंगे और सभी अपने अपने घरों में ही रहें, ये मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ। आइए, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको अपने साथ कुछ बातें, कुछ घटनाएं शेयर करूं मैं आपके साथ। दोस्तों, बात तो लगभग 5-6 वर्ष पुरानी बात है। ये इस घटना को लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आप ये विचार करना कि बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं और जो उनके दर पे जाता है उनका दर्शन करने के लिए बिहारी जी उनको दर्शन अवश्य देते हैं। भाव जो है जैसा होता है, भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। मित्रों, एक नियम रहा कि हर महीने बिहारी जी से केवल ये प्रार्थना मेरी रही कि बिहारी जी, मुझको आपका दर्शन हर महीने चाहिए। मुझको तो आप हर महीने अपने दरबार में बुलाओ, मैं आप आकर के आपका दर्शन करूं। तो मैं हर महीने पीछे जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि ट्रेन थोड़ा लेट हो गई। रात्रि को 12 बजे बैठे और यही लगभग जून का महीना था और ट्रेन में हम लोग बैठे तो मथुरा आते आते ट्रेन जो है इतनी लेट हो गई कि मंदिर के बंद होने का भी समय आ गया दोपहर को। और हमारी उसी दिन वापसी भी थी। शाम को लगभग 4:30 बजे हमारी उसी दिन वापसी भी थी। तो मैंने देखा घड़ी में, अरे 11:30 बज गए हैं आज तो 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाना है। फटाफट हम लोग नीचे उतरे। मैं अकेला ही था। फटाफट मैं नीचे उतरा ट्रेन से, स्नान वगैरह करके बस बल गया, फटाफट भागा एकदम से, बड़ी तेजी से बाहर आकर के ऑटो भी एकदम से भागे, किसी तरीके से दर्शन हो जाए, क्योंकि शाम को वापसी भी है, 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाना है। लेकिन हुआ वही जो मेरे मन को डर था। जब द्वार तक पहुंचे तो मंदिर जो है बंद हो चुका था। मैंने मंदिर को जब बंद देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बिहारी जी, ये क्या लीला है? मैं तो इतनी दूर से आपका दर्शन करने के लिए आया और इतने वर्षों से आ रहा हूं और आज किवाड़ बंद है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। मैंने ये भी कहा मन में, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैं वही द्वार पर बैठ गया। द्वार पर बैठने के बाद अंदर से मैंने कहा, यहाँ पर खाली बैठा हूँ, चलो उधर से पीछे से जाकर के एक परिक्रमा हो जाएगी। तो जिधर से जब हम लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, जिस मंदिर से जो दो द्वार हैं, उन 2 द्वारों से जब अंदर एंट्री करते हैं और अंदर जाके दर्शन करने के बाद जिस द्वार से हम लोग बाहर जाते हैं, बाईं ओर छोटा सा द्वार है, तो घूम करके मैं परिक्रमा वाले मार्ग से उस द्वार के बाहर आया और बाहर मैं खड़ा हुआ था। इतने में लगभग 18-20 वर्ष की उम्र होगी। वो द्वार थोड़ा सा खुला हुआ था। कुछ सज्जन बाहर निकले, उनकी अवस्था यही 18-20 वर्ष की हो गई। तो मैं उनकी तरफ देखने लगा कि किस तरह से मेरे को ये अंदर आने के लिए कहे। तो हाथ में छोटा सा बैग था, मेरे को कहने लगे, आप दर्शन करोगे? मैंने कहा, हाँ जी, और जल्दी जल्दी आ जाओ। मैंने वो बैग वहीं बाहर ही फेंक दिया। तो जब मैं अंदर गया
अंदर देखा तो अंदर मंदिर में मुश्किल से 10-12 लोग थे, कुछ सफाई कर्मचारी थे, गोस्वामी जी भी थे, लेकिन कम थे गोस्वामी, 4-5 भक्त थे वहाँ पर। तो उसी समय मंदिर बंद हुआ था थोड़ी देर पहले। तो मैं हाथ जोड़ कर ही खड़ा हो गया, और प्रसाद तो लेकर के गया नहीं था। बड़ी देर तक हाथ जोड़ के खड़ा रहा, तो मेरे मन में आया, मैं कहा ठाकुर जी आज तो मैं कुछ प्रसाद भी नहीं लेके आया, माला भी लेकर के नहीं आया, क्योंकि मेन तो दर्शन की इच्छा थी कि कहीं दर्शन मेरे से छूट ना जाए। इतने में वही सज्जन आए, तो कहने लगे कि क्या बात है, प्रसाद मंगवाओगे? मैंने कहा जी प्रसाद मंगवाएंगे। बोले लाओ पैसे दो। मैंने उनको पैसे दिए, प्रसाद लेकर के, खुद ही प्रसाद लेकर के अंदर आए। फिर वो कहने लगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर आ गया, ऊपर जा कर कहने लगे आराम से बैठ जाओ। मैं आराम से चौकड़ी मार करके बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा। बैठने के बाद मैंने नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान किया, दर्शन किया। मेरे मन में एक प्रश्न पैदा आ गया। मैं कहा ठाकुर जी आज तो मंदिर में कोई भी नहीं है, ऐसा दिव्य दर्शन, ये आज मेरा सौभाग्य था कि ऐसा दिव्य दर्शन मैं आपका करूं। आपकी बड़ी कृपा है मेरे बांके बिहारी। अंदर आवाज है कि काश मैं कुछ सेवा करता यहाँ पर। वही सज्जन फिर आ गए मेरे पास, कहीं दर्शन हो गए? मैंने कहा। कहने लगे और क्या चाहते हो? मैंने उनसे पूछा, मैं कह महाराज जी, मैंने उनको महाराज जी का, मैं कहा महाराज जी मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? बोले क्या? मैंने कहा हाँ, ये झाड़ू बुहारी वगैरह, यहाँ जो गंदगी पड़ी है, जो फूल फाल नीचे गिरे पड़े हैं, यहाँ झाड़ू लगा सकता हूँ, बुहारी कर सकता हूँ? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। और मैं जैसे नीचे उतरा, मैंने हाथ में झाड़ू ली और वहाँ थोड़ी बुहारी की, नीचे उतर करके सारी सफाई की। और उसके बाद मन इतना पावन हुआ, ठाकुर जी का धन्यवाद किया कि बिहारी जी की बड़ी कृपा है। अपने भक्तों पर भगवान कितनी कृपा बरसाते हैं। मेरे हृदय की भावना थी कि मेरा ये नियम ना छूट जाए, और मेरे उस हृदय की भावना को बिहारी जी ने कैसे पूरा किया। हमारे मित्र हैं वहाँ पर, राजीव गोस्वामी जी, टीटू जी, जिनको हम लोग प्यार से कहते हैं, वो भी अगर इस कैसेट को देख रहे होंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि मैं हर महीने जाता हूँ तो उन्हीं के पास जाता हूँ। बड़े मिलनसार गोस्वामी हैं, बड़े सज्जन हैं, और मेरे यहाँ पर भी उनका आना रहता है सहारनपुर में। तो भक्तों मैं तो आपको ये बात शेयर इसलिए की कि आप भगवान की भगवत्ता को देखें, भगवान की महिमा को देखें, वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और बिहारी जी से आपने जो कुछ मांग लिया, बिहारी जी आपकी अवश्य मांग पूरी करते हैं, लेकिन आपकी भावना किसी का अहित करने के लिए नहीं, शुद्ध अंतकरण होना चाहिए, और आपकी भावना शुद्ध हो और प्रेम हो आपके अंदर ठाकुर जी के लिए, भक्ति भावना हो ठाकुर जी के लिए। तो मित्रों ऐसी कई घटनाएं जो हैं जीवन में हो जाती हैं, जिनको हम लोग जिस समय घटित होते हैं तो उस समय हम लोग महसूस नहीं करते, लेकिन जब वो समय बीत जाता है तो हमको एक एक घटनाएं वो याद आती हैं। मुझे याद आता है कि मैं अपने यहाँ सहारनपुर से वृंदावन पैदल जब गया दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, मुझको 10 दिन लगे वहाँ, और 10 के 10 दिन में मुझको ऐसा एहसास रहा कि ठाकुर जी मेरे साथ ही चल रहे हैं। मार्ग में ऐसी ऐसी घटनाएं ठाकुर जी के ने मेरे साथ घटित करवाई कि मैं आज जब सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद सपने में आकर के मैंने वो यात्रा की होगी, साधु वेश में, अकेला बिल्कुल। 10 दिन तक मैंने वह यात्रा की और ठाकुर ने अपने होने का एहसास करवाया। तो ये भगवान की भगवत्ता है मेरे प्यारो। प्रेम करो ठाकुर से, दुनिया में और कुछ भी नहीं। प्रेम ही एक आधार है मेरे बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, और प्रेम के मार्ग से ही ठाकुर जी रीझ करके अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं, अपने होने का एहसास भी कराते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल आप तक यही बात करता हूँ कि आप भी सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति करें, प्रेम करें। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँ। आगे जैसे समय होगा तो फिर से कुछ ऐसा ही जो सत्य के निकट हो, ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई बात मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके अंदर ऐसी जागृति आए, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव पैदा हो। क्योंकि परमात्मा को सुन सुन के प्रेम होता है। देखते तो हम लोग बाद में, दर्शन तो हम लोग मंदिर में बाद में जाके करते हैं, लेकिन वो कथा सुन करके परमात्मा से प्रेम हो जाता है। इसलिए भागवत में कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्य सखे आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रवण करो, परमात्मा को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति का दान भागवत में प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को दिया, और नवदा भक्ति का दान मेरे श्री राम जी ने शबरी माई को रामचरितमानस में दिया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।